राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। और व्लॉग की शुरुआत तो हो रही है सुबह 10 बजे से, लेकिन मेरे दिन की शुरुआत ना सुबह 5:30 बजे से ही हो गई है। एक्चुअली मैं अब 1.5 महीने की छुट्टी के बाद स्कूल खुल चुके हैं, तो जब स्कूल खुल गया है तो टाइम से सुबह जो है टिफ़िन वगैरह बनाना होता है। हालांकि टिफ़िन बनाने का काम तो मेरा इस छुट्टियों में भी चलता रहा, लेकिन ये है कि जब कोचिंग क्लासेस रहती हैं तो 10-5 मिनट आगे पीछे भी देर होती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। लेकिन जब स्कूल जाना रहता है तो एक निश्चित टाइम होता है, उस टाइम पे बच्चे को स्कूल पहुंचना होता है। तो सुबह का जितना भी काम होता है रसोई वाला ना, चाहे वो टिफ़िन बनाना हो, ब्रेकफास्ट बनाना या फिर रसोई की साफ़ सफाई, ये सारे ही काम समाप्त हो गए हैं। बस केवल घर की साफ़ सफाई का काम बचा हुआ है। लेकिन उससे पहले ना ये सब्जियां ला करके रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इन्हें भी धुल करके हटा दिया जाए। वैसे तो हर व्यक्ति अपने सुविधा अनुसार ना सब्जी वगैरह लेने जाता है, मतलब जिसको जो टाइम सूट करता है, सुबह दोपहर शाम रात का। लेकिन अगर ताज़ी सब्जियां खानी है ना, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करके सुबह के टाइम में जाना चाहिए। सुबह मतलब एकदम 7 बजे ही नहीं, ये मुझे लगता है 8:30 से 9:30 के बीच में, इस टाइम में ताज़ी ताज़ी सब्जियां ना मंडी में आती है। तो उस समय अगर आप जाकर के सब्जियां लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी मन मुताबिक सब्जियां मिल जाती हैं। और इस टाइम ना भीड़ भी नहीं होती है, तो बहुत ही आराम से कम समय में आप सब्जी वगैरह लेकर के घर आ जाते हैं। जबकि शाम को, दोपहर में या रात के समय में ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है और टाइम भी बहुत लगता है। और भीड़ से मुझे थोड़ा सा परेशानी होती है, मतलब समय ज़्यादा लगने लगता है। तो मेरा जो शॉपिंग का टाइम है ना, वो थोड़ा-सा अलग है। हर सीज़न के हिसाब से अलग-अलग टाइम मैंने फ़िक्स कर रखा है, फिर कभी इसके ऊपर बात करूँगी मैं। फ़िलहाल तो अभी ब्लॉग की बात करूँ, ब्लॉग में क्या-क्या काम हो रहा है, तो सब्जियाँ सारी मैंने धुल कर के रख दी हैं। और अब जो है घर की साफ़-सफ़ाई का काम है। तो पूरा 1 महीना बीत चुका है बिना मेड के, और इस 1 महीने में ढेर सारे मेहमानों का आना-जाना हुआ। मैं भी बीच में 2-3 दिन के लिए गई और आई, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा कियोस्क था इस मंथ में और काम भी ढेर सारे थे, लेकिन सब कुछ ना अच्छे से मैनेज हो गया। कोई विशेष ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और सच पूछिए तो अब ज़्यादा निश्चिंत हूँ मैं, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं है ना, आसरा नहीं है। जब हमारे पास कोई आस होती है ना, किसी के भरोसे हम होते हैं ना, उस समय हमें ज़्यादा दिक्कत या परेशानी होती है। जब हमें लगता है कि नहीं हम ही हम हैं, मतलब सब कुछ अब मेरे ही ऊपर है, तो हम उसे ना ज़्यादा अच्छे से जो है मैनेज कर लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल सारी साफ़-सफ़ाई की, फिर जो है शावर वगैरह लेकर के भगवान जी की पूजा की। हाँ, ये है कि इन कामों के बीच में भगवान जी थोड़ा-सा जो है लेट हो जा रहा है, मतलब उनकी पूजा पाठ में, बट धीरे-धीरे कोशिश करूँगी कि इस टाइम को भी मैं सही कर लूँ, क्योंकि अब नया रूटीन बिल्कुल जो है फिर से सेट करना पड़ रहा है ना, तो इसीलिए टाइम लग जा रहा है। और घर गृहस्थी के सारे काम समाप्त करने के बाद एक और आखिरी काम बचा हुआ है, लंच बनाने वाला। तो ये काम भी मैंने शुरू कर दिया। इस समय 1:45 हो रहे हैं और 1:15 तक जो है बच्चे आ जाएंगे स्कूल से। तो कोशिश मेरी ये है कि उनके आने से पहले लंच बन जाए। तो दाल चावल ना मैंने पहले ही भिगो करके रख दिया था और अभी इसे मैंने रख दिया है पकने के लिए। तो जब तक अब दाल चावल पक रहे हैं ना, तब तक मैं सब्जी जो है काट लूँगी। और सब्जी में भी ना समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, क्योंकि सारी सब्जियां इतनी ज़्यादा फ्रेश थी ना कि मन हो रहा था कि सभी बना लिया जाए, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल था नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि दाल चावल बना रही हूँ तो इसके साथ भिंडी ही अच्छी लगेगी। तो भिंडी काटने के बाद अब टाइम था इसे छौंकने का। तो भिंडी की सब्जी ना आज मैं बनाऊंगी देसी घी में। और जब किसी सब्जी में
लहसुन प्याज मसाला ये सब न डालना हो ना तो उस सब्जी को घी में बनाइए। घी में बनाने से ना उसका स्वाद बढ़ता है और कहीं से भी मसाले की या लहसुन प्याज की कमी नहीं महसूस होती है। मैंने ये देखा है कि घी में बनी हुई सब्जियां ना ज़्यादा जो है स्वादिष्ट बनती हैं। और मैं तो अक्सर ही बिना लहसुन प्याज का जो है लंच डिनर जब जो मन हो जाता है वो बनाती हूँ। तो जब भी बनाना होता है ना तो देसी घी का ही इस्तेमाल करती हूँ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना बनता है। तो भिंडी छौंकने के बाद ना फिर मैंने दूसरी सब्जी की भी तैयारी कर ली, क्योंकि अब बैगन देख करके भी मन हो रहा था कि बैगन की भी सब्जी बनाई जाए। तो बैगन और आलू को दोनों को ना मैंने गोल गोल काट करके से पानी में भिगो करके रख दिया। इसके बाद यहाँ पे जो भिंडी छौंकी थी ना ये भी लगभग भुन गई थी और पकने ही वाली थी। तो लास्ट में इसमें मैंने थोड़ा सा स्वादानुसार नमक डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करके ढक करके ना धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट पका लिया। और अब आलू बैगन की सब्जी बनाने के लिए ना मैं सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो तेल को अच्छे से गर्म कर लिया। इसके बाद इसमें हींग और पचफोरन का तड़का लगाया। तड़का जब हल्का सा भून गया तब इसमें आलूओं को डाल करके मैंने हल्का सा पहले पका लिया और इसके बाद फिर इसमें बैगनों को डाला। एक्चुअली में आलू पकने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन बैगन ना बहुत ही जल्दी पक जाता है। तो अगर दोनों एक साथ डाल देती ना तो बैगन बिल्कुल हलवा हो जाता। और आलू ना अभी अच्छे से पकी नहीं होती, इसलिए पहले आलूओं को हल्का सा भूनने के साथ ही साथ पका लिया, फिर बैगन डाला। फिर जब दोनों ही चीज़ें अच्छे से भुनने के साथ ही साथ पक गई तब इसमें हरी मिर्च, कुटा हुआ लहसुन, स्वादानुसार नमक और थोड़ा सा कलौंजी मसाला डाल करके इन्हें अच्छे से मिक्स करके ढक करके मैंने 5 मिनट इसे धीमी आंच पे और पका लिया। राधे राधे। तो अभी ना 2 बज चुके हैं और किचन के जितने भी काम थे ना कुकिंग वाले, मतलब लंच वगैरह बनाने का, ये सब समाप्त हो गया है। बस 1-2 छोटे छोटे से काम रह गए हैं, जैसे चटनी पीसना और सलाद काटना। तो इन सब कामों में मुझे अब लग रही है आलस। जब बड़े वाले काम होते हैं ना वो सारे हो जाते हैं, और ये जो छोटे छोटे से काम होते हैं ना, घर गृहस्थी के हों या फिर कुकिंग के हों, इन्हीं में सबसे ज़्यादा आलस लगती है। और अभी फ़िलहाल 10 मिनट रेस्ट कर लूँ, उसके बाद फिर मन होगा तो ये काम होंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। शाम को फिर जो है चटनी वगैरह बनाऊँगी। और करौंदा जो ले आई थी ना, स्पेशली मैं उसे ले आई थी चटनी बनाने के लिए, क्योंकि उसकी चटनी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। लेकिन अब कितनी भी टेस्टी लग रही है वो आलस लग रही है बनाने में। एक्चुअली में सुबह मतलब 10 बजे से लगातार जो है काम हो रहे हैं घर के, और थोड़ा सा आदत बिगड़ी हुई है, रूटीन सारा डिस्टर्ब है, घर पूरा अस्त व्यस्त है। तो इन सब वजहों से ना थोड़ा सा लेट हो जा रहा है काम समाप्त करने में, क्योंकि अब जो अव्यवस्था फैली है घर में, चाहे वो सामान फैला हो या गंदगी हो, तो इन सबको एक दिन में तो साफ़ किया नहीं जा सकता है। थोड़ा थोड़ा करके इन सारे कामों को करना है। तो रोज़ जब झाड़ू वगैरह लगाती हूँ ना तो कुछ ना कुछ रोज़ मेरा काम रहता है साफ़ सफाई वाला। तो इसी सब चक्कर में हो जाती है थोड़ी सी देरी मुझे, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे जो है सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। थोड़ा समय लगेगा, और इन्हीं सब वजहों से मैं जो है ना व्लॉग्स भी अभी प्रॉपर नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। एक्चुअली मैं शूट ही नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा एक तो काम थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब था पूरा रूटीन, इसके अलावा अभी बीच में थोड़ा सा जो है अस्वस्थ भी हो गई थी, तो इस वजह से भी कोई काम मतलब ये जो व्लॉग वगैरह का था ये सब कुछ भी नहीं किया मैंने। क्या करें, स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। खैर अब तो ठीक हूँ। 10 मिनट रेस्ट करने के बाद कुकिंग के जितने भी छोटे छोटे काम बचे हुए थे ना, जैसे रोटी सेकना, सलाद काटना, ये सब काम कंप्लीट किया। और ये सब काम जब तक कंप्लीट किए ना तब तक घर के सभी सदस्य आ गए थे, तो सभी के लिए लंच की प्लेट लगा दी और इन्हीं के साथ बैठ करके मैंने भी लंच कर लिया था। और लंच करने के बाद टाइम था किचन को फिर से दोबारा से समेटने का। दोबारा ही सुबह एक बार समेट चुकी हूँ, और लंच करने के बाद फिर से जो है किचन समेटा। तो प्रॉपर सब की मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई थी। और लास्ट में बस ये जो बर्तन वगैरह सब मशीन में लगाए थे, मशीन ऑन कर दी। और अब जो है टाइम था मेरी दवाइयों का, क्योंकि सुबह एक बार दवा खा चुकी हूँ और अब दोपहर के जो डोजेस थे ना उन्हें लेने का समय था।
राधे राधे। तो अभी घर के सारे कामों के साथ ही साथ एक सबसे मुश्किल काम जो दवा खाने वाला है ना वो भी समाप्त हो गया है। और दवा खा खा के ना एकदम मन ख़राब हो गया है बहुत ज़्यादा जो है ना। मतलब ऐसी स्थिति हो गई कि दवाइयाँ देख करके ही उल्टी आ रही है मुझे, लेकिन अभी 2-4 दिन और खानी पड़ेंगी। खैर, तो फिलहाल आज का जो ये व्लॉग है ना मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।